नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी दिव्य आत्माएं हैं, सभी को मैं प्रणाम करके क्लिनिकल संभाषण शुरू करता हूं। उसके पहले मैं कुछ तो बताऊंगा, आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा, और फिर आप लोग भी अपने अपने केसेस जो हैं वह आप लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। जो लोग भी बात करना चाहते हैं वो लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अलग अलग व्याधियों पे पहले बात करेंगे। तो हम लोग अभी किस पे बात करें? कृमि रोग पे बात करते हैं। कृमि रोग जो होता है, अगर कुंडली से देखे तो जन्म समय में अगर अष्टम स्थान पे चंद्रमा रहे तो इंसान विकलता रहती है, उसको उसको कृमि रोग रहता है, आयु कम रहती है। और या फिर अगर सूर्य शत्रु ग्रह सूर्य रहेगा तो उसको भी कृमि रोग रहता है। तो इसके लिए दैव व्यवस्था चिकित्सा में चंद्र देवता का मंत्र का जाप करना चाहिए, सूर्य मंत्र का जप करना चाहिए, और दान भी करना चाहिए जो चंद्र देवता के लिए है और सूर्य देवता के लिए है। दूसरा ये पता है कि पिछले जन्म में अगर किसी ने घोड़े का हत्या किया, घोड़े को मारा, और या फिर हाथी की हत्या की, तो अगले जन्म में उसको कृमि रोग हो जाते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र बताता है। या फिर किसी का पति मर गया और वो स्त्री ने काला या नीला वस्त्र पहन के, और वो बहुत एंजॉय कर रही है काला पहन के और नीला पहन के, तो उसको नेक्स्ट जन्म में वो मतलब जब जन्म लेंगे मनुष्य जन्म, तो उनको पेट में कृमि होते हैं। तो इसलिए ऐसे बोला है कि बैल का दान करना चाहिए, ब्राह्मण आदि का भोजन कराना चाहिए। इस तरह से दैविक चिकित्सा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है, ऐसा हमारा शास्त्र बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा क्या है कि कृमि होता क्यों है, तो हमारे शास्त्र ऐसे बताते हैं। आयुर्वेद शास्त्र बताता है कि पहले खाया हुआ खाना पचा नहीं है और तब भी खा लिया, मतलब अध्यशन किया, और अध्यशन करने के साथ में खाना खाते ही तुरंत घूमने लग गए, उसकी वजह से कृमि हो जाते हैं। या जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं और खट्टा खाते हैं, विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, दूध आदि बहुत ज्यादा पीते हैं, मिठाइयाँ बहुत ज्यादा खाते हैं, गुड़ और चीनी बहुत ज्यादा खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन में सो जाते हैं, तो उन लोगों को कृमि रोग हो जाते हैं। कफज कृमि के कारण बताए हैं। कफ वाले कृमि श्लेष्मज सेवन करते हैं, गुड़ का सेवन करते हैं, दूध दही का सेवन करते हैं, चीनी इत्यादि पदार्थ ज्यादा खाते हैं, उनको कफज कृमि हो जाते हैं। कफज कृमि जो है हमारे ग्रंथों में बताए हैं कि 7 प्रकार के कृमि होते हैं, और वो आमाशय में होते हैं। कफ का स्थान आमाशय है, इसलिए वहां पे प्रकोप हो जाता है कफ का, इसलिए ऊर्ध्व भाग और अधोभाग में कृमि घूमने लगते हैं।
कृमि जो कफज कृमि रहते हैं वो सफेद रहते हैं, ब्राउनिश कलर के रहते हैं, बड़े रहते हैं, लंबे रहते हैं, कुछ धान्य के अंकुर के जैसे छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए अरोचक हो जाता है। अगर कफज कृमि पेट में है तो खाना खाने का मन नहीं करेगा, सलाइवेशन बहुत ज्यादा होगा, अग्निमंद रहेगा, मूर्छा रहेगा, उल्टी आएगा, ज्वर, कृष्णता और छींके और प्रतिशय बहुत रहेगा। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि हम चिकित्सा कर रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, सब दीपन पाचन दवाइयां दे रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कृमि की चिकित्सा हमें करनी चाहिए। इसी तरह से रक्तज कृमि जो रहते हैं, अगर किसी ने विरुद्ध अन्न खाया, दूध चपाती बहुत खा रहे हैं या चाय पराठा खा रहे हैं, अजीर्ण में भी खाना खा रहे हैं, या फिर जो पत्ते वाली सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल बहुत ज्यादा खा रहे हैं, उनको रक्तज कृमि होने का चांसेस बढ़ जाता है, वो हेतु बताया गया है। उसी तरह से रक्त वाहिनी में 6 प्रकार के कृमि हो जाते हैं, और वो कृमि लाल रंग के होते हैं और छोटे होते हैं, और वह कृमि कुष्ठ रोग को उत्पन्न कर देते हैं, रक्तज कृमि। इसी तरह से पुरीषज कृमि बताए हमारे ग्रंथों में, जो पक्वाशय में होते हैं। तो जो इंसान बहुत ज्यादा उड़ीद खाते हैं, मिठाई बहुत ज्यादा खाते हैं, नमक बहुत खाते हैं, गुड़ बहुत खाते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं, उनको यह कृमि हो जाते हैं। कृमि जो पुरुषज कृमि होते हैं, वो 5 प्रकार के कृमि कृमि बताए हैं, और वो पक्वाशय में रहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। वह कृमि शुभ्र वर्ण के, पीले रंग के, काले, मोटे और गोल रहते हैं, और वो गुद द्वार की तरह जाते हैं, और वहां पे वो बहुत खुजली वगैरह करते हैं, कंडू उत्पन्न करते हैं, कभी कभी वह आमाशय की तरफ भी जाते हैं। और पुरीषज कृमि के वजह से सांस फूलता है, ढकार बहुत आती है, शरीर में कंडू होता है, गुद भाग में भी कंडू होता है, कृशता आती है, शूल होता है, अग्निमांद्यता होता है, और खून की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो कफज कृमि पे हमें सॉरी, जो पुरुषज कृमि है उनके लिए हमें क्या दवाइयां देना चाहिए? पुरुषज कृमि में त्रिफला, गुडुचि, कुटकी, नीम, नीम की छाल, चिरायता, अडुलसा, इनका काढ़ा करके दें, और उसमें पिपली चूर्ण और विडंग का चूर्ण डाल के मिक्स करके दें। उससे क्या होता है कि कृमि नष्ट हो जाता है, अगर ज्वर आ रहा है कृमि की वजह से वो नष्ट हो जाता है, शरीर में विवर्णता आ रही है वो नष्ट हो जाता है। किसी को तांद्रिक नाम का कृमि रोग हो जाता है, तांद्रिक नाम का सन्निपात ज्वर वो हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। उसी तरह से निशोत्तर, पलाश बीज, ज्वार, ये निर्गुंडी का बीज और विडंग, ये इनका चूर्ण करके गुड़ में डाल के और तक्र के साथ पिए तो बहुत अच्छा फायदा होता है, कृमि नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से एक किरमाणी अजवाइन रहता है, अलग तरह का अजवाइन जिसको पारसे की अबानी भी बोलते हैं, वह सुबह अगर पानी के साथ पानी में मिक्स करके रख दें और वो सुबह पानी पिए तो कृमि रोग नष्ट हो जाते हैं। अजवाइन बहुत अच्छा काम करता है, और पारसे की अबानी तो कृमिक ने बताया है। इसी तरह से त्रिफला का काढ़ा बना के उसमें गोमूत्र डाल के अगर पिए तो उससे कृमि नष्ट हो जाते हैं, सभी तरह के कृमि नष्ट होते हैं। पलाश का बीज को कूट के भिगो के रखे पानी में, और उसको वो पानी को छान कर वो पानी में शहद डाल के पिए तो हर तरह के कृमि नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से मुस्ता, त्रिफला, देवदार, शिग्रू का छाल, इसका काढ़ा करके उसमें पिपली और विडंग डाल के वो पिए, उससे कृमि नष्ट हो जाते हैं। जो दाड़िम होता है, अनार का जो छाल होता है, उसका काढ़ा करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल के 3 दिन तक पीना है, उससे कृमि नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से कज्जली लें, अजमोदा लें, कुचला, प्लस पापड़ी लें, इनका चूर्ण करके मधु डाल के पिए, इससे कृमि नष्ट होते हैं। इस तरह से शुंठी है, फिर विडंग है, फिर ये है भल्लातक, इसका चूर्ण मधु के साथ थोड़ा सा मात्रा में भल्लातक डालना है, उसका प्रयोग करें तो विडंग, भल्लातक और शुंठी, इससे कृमि नष्ट हो जाते हैं। त्रिकटु, इंद्रियव, खदीर की छाल, इसका काढ़ा बना के और बकरी के मूत्र के साथ पिए तो कृमि नष्ट हो जाते हैं। या फिर केवल विडंग का काढ़ा गुड़ डाल के पिए तो उससे भी कृमि नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जो भल्लातक होता है उसका जो छाल होता है, बीज नहीं, उसका वृक्ष का जो छाल होता है उसको दही में डाल के और उसका सेवन करें तो कृमि नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जो कपिकच्छु जो रहता है उसको दही में डाल दें या गुड़ में डाल के और उसको दें, कपिकच्छु से भी वो कृमि ने बताया है। इसी तरह से पलाश का बीज
कभी भी प्रिकॉशन लेना चाहिए कि पलाश का बीज जो है 10 साल से कम बच्चे को नहीं देना है। उसी तरह से जो कपी कच्चू का बीज है वह 10 साल से कम उम्र वाले को नहीं देना है। पारा के जो भी रसकल्प है वो नहीं देना है। और भल्लातक के औषध बिल्कुल भी 10 साल के कम एज वाले को नहीं देना है। उसी तरह से पुदीना का रस जो होता है और बन तुलसी का जो सब्जा जो बोलते हैं उसका रस निकालें, बन तुलसी के बीज का रस निकाल के उसको दें तो वह भी कृमिघ्न है। और जो नींबू जो रहते हैं, कागदी नींबू जो रहते हैं उसका काढ़ा बना के, उसके पेड़ का काढ़ा बना के दें, वो भी कृमिघ्न बताया है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। किसी का कोई केस है डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तनिका मैडम, गंगवार सर, नेहा मैडम, कोई केस बताना चाहें बताइए। जाकिर सिंह जी, महेंद्र सर, वर्षा मैम, चौधरी जी, शशि तिवारी मैम, वीना मैम, कोई केस बताना चाहते हैं आप लोग? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं? तो अभी हम लोग ना वात्रक के बारे में करेंगे डिस्कस। तो वात्रक जो रहता है ना वो गाउटी अर्थराइटिस इस तरह से देखने को मिलता है जिसमें वायु का आधिक्य है। और पैर की उंगलियां या हाथ की उंगलियों में रेडनेस बहुत ज्यादा हो गया जॉइंट्स में। और आंखों विष जैसे कि चूहा ने काट दिया है उस तरह का पेन होता है। तो वह वात्रक होता है। और उसके टाइप्स तो उत्तान वात्रक, गंभीर वात्रक ऐसे बताए हैं अपने ग्रंथों में। लेकिन और देखिए सूक्ष्मांश कल्पना से, अंशांश कल्पना से, तो वातज, पित्त वातज वात्रक होता है, कफ वात्रक होता है, त्रिदोषज वात्रक होता है। रक्त का आधिक्य वाला भी होता है रक्तज वात्रक, द्वंद्वज भी हो सकते हैं। ऐसे 8 प्रकार के वात्रक दूसरे ग्रंथों में बताए हैं। वातरक्त होने का, गाउटी अर्थराइटिस होने का सामान्य कारण और लक्षण क्या है? कि जो इंसान बहुत ज्यादा नमक वाला चीज खा रहे हैं, खट्टे चीजें खा रहे हैं, तीखा खा रहे हैं, स्निग्ध और उष्ण चीजें, स्निग्ध मतलब जैसे पूरी बना के, समोसे बना के बहुत खा रहे हैं, जो स्निग्ध भी है और उष्ण भी है, गरम मसालों के साथ, इनका सेवन कर रहे हैं। अजीर्ण का सेवन, अजीर्ण में खाना खा रहे हैं, मलिन सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं, शुष्क खाना खा रहे हैं, मछली का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, और जो सी फूड है वो ज्यादा खा रहे हैं। फिर उसके बाद में मूली का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, कुल्थी ज्यादा खा रहे हैं, बासी खाना खा रहे हैं। फिर उसके बाद में दही का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, कांजी का सेवन कर रहे हैं, सड़ा हुआ मंड का पानी पी रहे हैं, सड़ा हुआ अन्न खा रहे हैं। उसी तरह से तक्र, बहुत खट्टा तक्र पी रहे हैं, मद्य का सेवन कर रहे हैं, विरुद्ध पदार्थ खा रहे हैं, मछली और दूध का सेवन कर रहे हैं। सुकुमार मनुष्य जिसका मृदुगात्र शरीर है, जो मिथ्याहार विहार करता है, स्थूल है और चिंता वर्जित है, ऐसे मनुष्य का शरीर में रक्त जो है वो वायु के साथ मिक्स होके, कुपित होके, और पैरों में या हाथ की उंगलियों में जाके जमा हो जाता है। और बर्निंग सेंसेशन भी होता है और पेन भी बहुत ज्यादा होता है। बर्निंग हो रहा है तो मतलब पित्त का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, रक्त का इन्वॉल्वमेंट है। और रेडनेस बहुत ज्यादा आता है। तो जगह अगर यूरिक एसिड चेक कराया जाए तो उसमें क्या आता है? तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। लेकिन हर यूरिक एसिड बढ़ा है वो वातरक्त होगा ऐसा नहीं है। कभी कभी ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, पायरुविक एसिड बढ़ता है, तो वो भी हो सकता है। और कभी कभी वो स्थान संशय करके वो गाउटी अर्थराइटिस कर सकता है। तो इस तरह का रहता है। उसी तरह से बर्निंग होता है, उष्ण स्पर्श युक्त रहता है। वहां पे पित्त रक्त की वजह से मृदु रहता है, और ब्राउनिश रहता है, रेडिश रहता है। कफ की वजह से बहुत ज्यादा कंडू होता है, जड़ता होती है, और बहुत पसीना आता है, ठंडा ठंडा थोड़ा जैसा लगता है, और वो फूल जाता है, बहुत ज्यादा शोथ रहता है, ऐसा कफज रहता है। और वायु के वजह से अगर रहेगा तो बहुत ज्यादा पेन रहता है। इस तरह से हम लोग वात्रक को दोषों के हिसाब से या द्वंद्वज ऐसे या सन्निपातक इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। वात्रक होने के पहले पूर्व रूप क्या होता है कि पसीना बहुत ज्यादा आता है, और या फिर नहीं आता है, रोगी कृश हो जाता है। जहां पे वो वातरक थे वहां पे स्पर्श ज्ञान थोड़ा कम हो जाता है। क्षययुक्त होने पे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, संधियां शिथिल हो जाती हैं, आलसपना बहुत आता है, और शरीर में कहीं कहीं गांठे गांठे आती हैं। अगर वो यूरिक एसिड के सॉल्ट बन गया और वो जमा हो गया जॉइंट्स में तो बहुत पेन होता है। और थाइज रीजन में, नी जॉइंट में, और ये जो काफ मसल्स है वहां पेन होता है, कंधों में होता है, हाथ पैर में होता है, पेन बहुत होता है। संधियों के टाइम पे जगह पे कंडू पीड़ा दाह होता है, बार बार होता है।
और थोड़ा सा घूमने फिरने और रात्रि जागरण से और बढ़ जाता है, ज्यादा अगर घूमेंगे ना तो ये बढ़ जाता है। शरीर में निस्तेजपना आता है और शरीर में रैशेस बहुत ज्यादा आते हैं, ये वातरक के पूर्व रूप रहते हैं। सामान्य उपद्रव बताते हैं कि बहुत ज्यादा मोह, दाह, निद्रानाश, पांगुल्यता, अंगुलियां विकृति होने लगती हैं, सिराएं अकड़ने लगती है, भ्रम होता है, अंग में भेदन करने जैसा पेन होने लगता है, ये उपद्रव होता है। और वातरक्त जो है ये अगर घुटने तक पहुंच गया, धीरे धीरे उंगलियों से पसर के घुटने तक हो गया, और ज्वर आदि उपद्रव है, बल मांस का क्षय हो गया है, तो ये असाध्य हो जाता है। तो इसमें चिकित्सा क्या करना है? तो सबसे पहले स्नेहपान करा के उपचार करना है, दीपन पाचन करके स्नेहपान करा के उसमें विरेचन देना है, और रक्त मोक्षण करना है। रक्त मोक्षण, वमन और रेचन, ये रक्त मोक्षण, विरेचन और वमन, ये उपचार करना है। गुडुची का काढ़ा एरंडमूल डालकर देना है, या गुडुची से बनाया हुआ कैशोर गुगुल देना है। पंचतिक्त घृत गुगुल देना है अगर रुक्षता बहुत बड़ी है तो। उसी तरह से आप गुडुची का काढ़ा दें, गुड़ और बाल हरितकी का चूर्ण को उसका गोली बना के वह अगर दें तो पेट साफ होता है। हड़ताल 2 भाग, पारा 1 भाग, तुरटी 5 भाग, इसको एकत्रित करके पुनर्नमा के रस के साथ 1 दिन तक खल के गोलियां बनाएं, और वह उसको गजपुट दें। इस तरह से उसको चावल का पानी के साथ अगर दें, तंडुलोदक के साथ दें, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से वात रक्त में रक्त को शुद्ध करना है, क्योंकि वहां पे यूरिक एसिड, पायरुविक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो मंजिष्ठा, त्रिफला, फिर कुटकी, वचा, हल्दी, नीम की छाल, गुड़ूची, देवदार, निशोत्तर, खदीर छाल, इसका काढ़ा लेकर सब प्रकार के कुष्ठ और वातरक दूर हो जाते हैं। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला है कि काली मिर्च, हड़ताल, मनशिला, अर्क का शीर, फिर कुचला, अतिविषा, नीम की छाल, मुस्ता, इंद्र, गोक्षुर, इसका काढ़ा बना के और तेल सिद्ध करके वहां पे अभ्यंग करना है। या प्रसारणी तेल का अभ्यंग करें तो, या अमृतोत्तरम कषायम दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मंजिष्ठा, मुस्ताक, कुटच की छाल, गुड़ूची, कुष्ठ, शुंठी, भारंगी मूल, रिंगनी मूल, मतलब कंटकारी का मूल, बच्चा, नीम, फिर हल्दी, दारू हल्दी, त्रिफला, पटोल, कुटकी, सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य है। विडंग, फिर विजय सार, चित्र, मतलब ये कमल, शतावरी, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक, पिंपली, इंद्रेव, अडुलसा, फिर भृंगराज, देवदार, पाठामूल, खदीर की छाल, रक्तचंदन, निशोत्तर, वरुण, चिरायता, फिर सागवान की छाल, करंज की छाल, अतिविषा, उशिर, इंद्रवारुणी मूल, धमासा, सारिवा, पित्त पापड़ा, इसको इसका दूध के साथ मिक्स करके और वो लगाना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और एरंड तेल के साथ खजूर को दें तो उससे भी ये वातरक में बहुत अच्छा फायदा होता है। आंवले का चूर्ण को एरंड तेल में डालकर और चीनी के साथ सुबह शाम ले तो बहुत अच्छा फायदा होता है। गुड़ूची, फिर आंवला, इसका काढ़ा बना के एरंड तेल और मधु के साथ ले तो बहुत फायदा होता है। मंजिष्ठा, हनी बी का वैक्स, सर्जरस जिसको हम राल बोलते हैं, इसका तेल सिद्ध करके पूरे शरीर में लगाएं, जहां जहां वातरक का पेन है तो वो ठीक हो जाता है। गंधक रसायन भी बहुत अच्छा माना जाता है वातरक में। कैशोर गुग्गुल जो है वह सबसे बेस्ट माना जाता है। उसी तरह से तिक्तक क्षीर बस्ती, एक दिन तिक्तक क्षीर बस्ती, एक दिन क्षीर बला तेल या दानवंतर तेल या सहस्रादि तेल का मात्रा बस्ती दें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। चंदन बला लाक्षादि तेल का मात्रा बस्ती बहुत अच्छा वातरक में काम करता है। इसी तरह से त्रिफला है, पटोल है, आंवला है, कुटकी, गुड़ुची, शतावरी, इनका काढ़ा कर दें तो दाह युक्त जो वातरक है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ केस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं डॉक्टर। हाँ, महेंद्र सर कुछ बोलिए सर। नमस्कार सर। प्रणाम सर। ये कह रहा था, ये 5 साल का बच्चा है, अपना नवासा ही है। तो जी। उसके बार बार जुकाम होता है। जी। और पहले इन्होंने निमोनिया वगैरह में उस तरह का वो नेबुलाइज वगैरह भी करवाया था। जी। तो मैंने उसको 20 दिन तो तिरकटू और संग में श्रृंग भस्म वो दिया। जी। तो उससे उसको कुछ आराम मिल गया। अब वापस मैंने उसको सितोफला दी जी। और श्रृंगराव रस, भूदंती, प्रवाल जी। और संग में हिंगवाष्टक सुबह शाम अलग से जी। ये चालू किया है। और उसमें कुमार कल्याण रस भी मैं अभी चालू करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी इसको सुबह 4 बजे या 6 बजे खांसी उठती है। जी। और दिन भर ऐसा रहता है कि जुकाम होगी। जी। और क्या किया जाए इसके लिए?
आप एक तो पेट साफ करिए, क्योंकि मल वेग का अवरोध होता है तो उससे भी होता है। और नस से किसी तेल का दीजिए। घी का भी नस से देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। 5 साल का बच्चा है तो फिर ये नस से तो नहीं ले पाएगा क्या? मैंने उसको बादाम के तेल से सिकाई तो करवाई थी, ललाट के फ्रंट आप की। रोगम बादाम तेल का भी तो दे सकते हैं। तो बादाम तेल का नस दे दूं? हाँ, कितनी दूं? 2-2 ड्रॉप से शुरू करिए, 8-20 जितना ले पाए। नस से लेना बहुत अच्छा रहता है, वहां पे म्यूकोजल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलता है। देखिए बीक भी बहुत है, मतलब कमजोर है, जैसे अभी 5 साल का, और वजन इसमें करीबन 15-16 किलो है। तो तो उसके सर लिए वो रोगम बादाम तेल से अभ्यंग भी करें, या चंदन वाला लाक्षादी तेल से अभ्यंग करें, उससे बहुत अच्छा बल मिलेगा। साथ में मैंने वैसे सुबह शाम इसको केसरी जीवन भी चालू कर रखा है, वो भी दे रहा हूँ। हाँ हाँ, सही है सर। कुष्मांड पाक दे दीजिए। विदारे दिले हम। कुष्मांड पाक, कौंचा पाक, ऐसे कुछ ब्रीहन करने वाले द्रव्य दीजिए। और पहले दीपन पाचन अच्छा करिए, कि वो जो खाना खाए बॉडी में लगे। वो हिंगवास्टक इसीलिए दे रहा हूँ, मैंने हिंगवास्टक चालू कर रखा है इसको सुबह हाँ सर। शाम। हाँ सर, सही है। और कुछ किया जा सकता है कि ये सुबह की खांसी का कुछ कोई और चीज दिया जाए अपन खांसी की? का, अगर खांसी अगर बोल रहे हैं तो कंटकारी अवलेह आता है। कंटकारी घृत है। या बहुत सारे और दवाई बताता हूँ, उसमें से चुनिए। तो नहीं तो कर्पूरादि ऐसा वटी आता है। ऐसा ऐसा द्रव लो जैसे वो कोई ये कड़वा नहीं लगे, क्यों? जैसे मैं इसको बासावले देना चाहता, लेकिन बासावले कड़वा आता है, तो वो ही लेगा नहीं। तो आप ये दीजिए ना, कंटकारी अवलेह, नागार्जुन कंपनी का, कितना मीठा आता है, टेस्टी। अच्छा, नागार्जुन का मीठा आ रहा है कंटकारी अमले? हाँ, अहमदाबाद की कंपनी है ना, उसका अच्छा अच्छा। है। और नहीं तो आप ये दे दीजिए, कर्पूरादि वटी आता है। और ये आता है चंद्रामृत रस आता है, उससे खांसी तुरंत बंद होता है। कनकासव दे सकते हैं, उससे खांसी बंद होता है। मैं बच्चे की वैसे कनकासव तो नहीं दिया मैंने। चंद्रामृत तो अपन उसमें साथ में श्रृंगार और वो चितोपलारी चल रहे हैं, उसके साथ में चला सकते हैं अपन। हाँ, कंटकारी अब ले दीजिए सर, नागार्जुन कंपनी का, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। नहीं तो मुझे मैसेज करिए, आप जहां पर हैं वहां पे आपको दे दिया जाएगा। एक लड़की मैं है कंपनी वाला ही दिलवा दूंगा, आपके घर पहुंचा देगा। एक लड़की है करीबन 27 साल की। हाँ सर। उसका क्या था, पीसीओडी था। हाँ तो पहले से वो आई थी कॉकक्स पेन के लिए मेरे पास। हाँ तो कॉकक्स पेन में मैंने मुझे योगराज गुग्गल वगैरह और इस तरह का, और धन्वंतरी की मात्रावस्ती वगैरह वो चालू किया, तो उसको रिलीफ मिल गया उसमें। तो अब बहुत उसके बढ़िया। मैंने उसको करवाया, पानी में, गर्म पानी में सेंधा नमक मिला के उसमें बैठना। अब हाँ उसके अभी कल आई तो उसको उसके उसने अलग बताया कि उस समय मैंने भी नहीं देखा उसके। और जैसे हाँ अपन पेशेंट आया था उस समय वो गुल्म के टाइप का, तो खाने के बाद उसके गुल्म टाइप बनता है पसलियों के नीचे। हाँ और वहाँ हल्का सा फील भी हुआ था मुझे। तो उसके लिए अपन को क्या करना चाहिए? मैंने उसको अजमोदारी चालू कर रखा है, और सेवागुट का चालू कर रखा है, स्वर्णमाक्षिक है, अजमोदादी है। और संग में मैंने उसको पीसीओडी के लिए अभी वो भी चालू कर रखा है, क्या नाम है इसका तुम्हारा, कोकलाक्सवटी, हम्म। और धनवरस, हाँ नष्ट पुष्पांता का, ये तिल तिल के काढ़े से ये भी चालू कर रखे हैं। हाँ, तो और अपन इसमें क्या क्या कर सकते हैं उसमें गुल्म के लिए स्पेशली जो अपन दें? इसमें आपके पास तो ये नहीं आएगा, होगा कुबेराक्षादी वटी। कुबेराक्सवटी तो उसकी चालू कर रखी है मैंने सर, उसके मैंने मंगाई थी वो। हाँ, आप वही करिए ना, कांचनार को गुले, मेदोपाचक, मांस पाचक, सहचरादि तेल का मात्रा बस्ती, उससे हो जाएगा। क्योंकि वो खुद अंदर तो है, जैसे अपन का गुल्म का उस दिन अपन ने पेशेंट देखा था, वो ऊपर ही है, मतलब एक तरह से। और वो खाने सर, के वो बाद चंद्र प्रभावती और आरोग्य वर्धिनी से भी ठीक होते हैं पेशेंट। ऐसा वो टेंशन वाली बात नहीं है। जो पॉलीसिस्ट क्या होते हैं, पानी तो रहता है उसमें। उसमें आपने चंद्र प्रभा और आरोग्य वर्धिनी दिया ना, उससे भी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि मैंने दस्त साफ करने को उसको वो दे रखा है एरंडेस ने शुंठी के साथ में। वही आप दीपन पाचन करिए, और सिंपल दवाई से भी होता है। और नहीं ठीक होगा तब बड़ी बड़ी दवाइयां देते हैं हम लोग। आप करिए तो देखते हैं ना क्या होता है। ठीक। जी सर, थैंक थैंक यू। यू। जहां पर भी आपको नहीं फायदा होगा आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर नया ऑप्शन दूंगा। पहले आप करके तो देखिए कि क्या होता है। ये बच्चा तो क्या अपना नवासा है, बच्ची का बच्चा है ये। तो हो जाएगा ना सर, आप ये सब देखे देखिए, नहीं होगा तो फिर मैं कुछ दवाई दूंगा, थोड़ा सा भेजूंगा। उन्होंने बहुत सारा पुराना ट्रीटमेंट कराया एलोपैथिक का, अब तक इसके निमोनिया वगैरह होता था, जो एलोपैथिक की दवाई देते थे। और उससे उससे दिन भर सोता और बस खांसी हो मैं गई, और अब तो मैं मतलब सर 3 या 4 दिन में खांसी पूरा ठीक कर सकता हूँ, क्रॉनिक से क्रॉनिक।
आप मुझे अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपको ऐसे गिफ्ट देता हूँ दवाई, और आप वो दीजिए। कड़वा भी नहीं है, और वो गोलियां हैं, गोली दीजिए, देखिए खांसी एकदम ठीक। चलो मैं बताता हूँ फिर आपको। हाँ, 3 या 4 दिन पूरा ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है बताना है? वर्षा मैम बताइए। प्रणाम सर। जी सर। सर ये उत्तान और गंभीर वात रक्त को कैसे डिफरेंशिएट करें? उत्तान वाला जो रहता है वो ऊपर सुपरफिशियल रहता है, जैसे मांस धातु पे, स्किन पे रहेगा। और मांस मतलब रस रक्त मांस ऊपर तक रहेगा। और जो गंभीर रहता है वो अस्थि तक जाता है, मज्जा तक जाता है, वो डीप जाता है जी बहुत ज्यादा। तो वो जी गंभीर वाला ठीक करने के लिए हमें मात्रा बस्ती देना ही है, या फिर हमें तिक्तक शीर बस्ती देना ही पड़ता है। और जो जी सर। उत्तान वाला है वो जल्दी ठीक हो जाता है, जैसे आपने गुरुची का काढ़ा पिलाया, जल्दी जल्दी वो ठीक हो जाता है। लेकिन गंभीर वाला क्रॉनिक रहता है और वो डीपली एनरूटेड रहता है, उसमें हमें ज्यादा टाइम लग जाता है। जी हाँ। सर, अभी एक पेशेंट आज आया है, उसको कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, उसको बस यही एक टेंशन थी। और वो लोग ये चाह रहे हैं, जैसे एलोपैथी में एक मेडिसिन होती है, ऐसे आयुर्वेद में मतलब कोई दवाई होती है क्या? मैंने कहा ऐसी कोई दवाई नहीं होती है, लेकिन अभी मैंने उनको गौमूत्र सजेस्ट किया है, तो उससे कुछ फायदा होगा कि उल्टा फिर आपने श्वास क्या में? सजेस्ट किया है? गौमूत्र। अ, अच्छा, क्या चीज के लिए किया है गौमूत्र? सर उनको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा है, उनका कहना उससे है तो ऐसा। होगा, उससे विरेचन होगा, लेकिन आप ये दीजिए ना, कांचनार गुग्गुल दीजिए, मांसपाचक मेदोपाचक आरोग्य वर्धनी, ठीक तरह सात्मक द्रव्य दीजिए जो लेखन भी करेगा और दीपन पाचन भी जी करेगा। जी सर। हम्म। ठीक, तो सर उनको ऐसे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेना था, बस ऐसे ही बोल रहे हैं, तो मैंने कभी इसको खा लिया। हाँ, लहसुन भी खाने को देंगे तो वो ट्राइग्लिसराइड कम हो जाता है। इनके पेशेंट जी में कितनी बढ़ाएगा सर गोमूत्र? गोमूत्र से पित्त बढ़ने का थोड़ा डर रहता है, क्योंकि क्षार होता है ना। ये इन्होंने जो गोमूत्र बताया, मेरे हिसाब से तो वो शायद दिक्कत और बढ़ा दे उसको। हाँ। वही इसीलिए तो पूछ रही हूँ सर। अब ठीक है, देखती हूँ, खाएंगे तो बताएंगे ही। हाँ। ठीक है। ठीक है थैंक मैम। यू सर। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? किसी को कुछ पूछना है? पूछिए, बताइए। अगर नहीं पूछना है तो हम लोग अभी छुट्टी कर देते हैं, आधा घंटा काफी है। अब हम सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।